अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसे दरवाजा खटखटाएंगे तो दिव्यम जी की नींद टूट जाएगी। क्या करें? आप जगे थे? दरवाजे पे खड़ी रहकर इतना जोर से खुसफुसाकर बातें करोगी ना राधिका, तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला जग जाएगा। इतनी जोर से भी नहीं बोला था हमने। कुछ काम था, मुझे पसंद नहीं मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहकर कोई चौकीदारी करे। दिव्यम जी, हम जानते हैं आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन ऐसे गुस्सा करके खुद को परेशान मत कीजिए ना। जितनी घबराहट आपको हो रही है उतनी हमें भी है। लेकिन क्या? कोई चमत्कार हो जाएगा? दिव्यम जी, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाएगा, लेकिन सब ठीक होगा। भगवान पे भरोसा तो हमें भी है। पहले उस कली को घर से बाहर करते, फिर इस गोलमुखी को भी आउट कर देंगे। जी सरपंच जी, हमने फैसला किया है कि हमारी कली की शादी हम गांव से ही करेंगे और हमारे परिवार वालों के साथ हम लोग बस गांव के लिए अभी निकल रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला किया प्यारी बहन आपने। अब तो कली का ब्याह पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी, और हाँ, उसकी शादी में कोई भी अड़चन नहीं आने देंगे। यही तो हम चाहते थे। धन्यवाद सरपंच जी। वैसे हम ये जानना चाह रहे थे कि वहाँ का मौसम कैसा है? बहुत सर्दी तो नहीं है ना? वो क्या है, सर्दी से हमारा मुन्ना बीमार हो जाता है। कली जी, आपका फोन कब से बज रहा है? हाँ नौकरानी जी, हमें सुनाई दे रहा है। वो दर्जी का फोन है, हम बात करके आते हैं। दादी सासी, हे भगवान, आग आग आग! ये आग कैसे लग गई? हे भगवान, अरे तुम जहर बुद्धि हो क्या? सुबह सुबह इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। कली की शादी की शगुन की चुनरी को आग लगा दी तुमने। नहीं मालकिन, हम तो बस जा रहे थे। वो तो कली जी से टकरा गए ना, तो गिर गया गलती से दिया। नौकरानी जी, आप झूठ क्यों बोल रही है? हमने तो आपको छुआ भी नहीं, आप हम पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? कली जी, आपका पैर हमारे पल्लू पे पड़ा था, इसलिए हम लड़खड़ा गए। अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। जीजी, आप परेशान मत होइए, मैं बाजार से ऐसी ही चुनरी मंगवा देती हूँ। तुम दिव्यम और कली की शादी से 4 कोस दूर रहो, हमें और कोई अपशगुन नहीं चाहिए। बस बड़ी दादी, एकदम सही कह रही हैं आप। राधिका, अगर तुमसे काम नहीं होता तो मत करो ना, लेकिन मुझे मेरी शादी में अब कोई अपशगुन नहीं चाहिए।
मुन्ना, तुमने अपना सामान जमा लिया? जी बड़ी दादी, यूं समझिए कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। ठीक है। और जग्गू? जी बुआ। गाड़ियाँ कितनी देर में आने वाली है? बस 2-3 घंटे में आ ही जाएंगी बुआ। ठीक है, तो तुम सब लोग भी अपना अपना सामान बांध लो, टाइम से निकलेंगे। जी बुआ जी। सुजाता जी। और सामान पैक करने में मेरी मदद कर दो। सुनो गेंदा फूल, हमारे कमरे में जाओ, साइड के टेबल पर एक फोन डायरी पड़ी होगी, उसे लेकर आओ और कली से कहना वो खानदानी हार भी लेकर आए। जी मालकिन। और तुम उस हार को हाथ मत लगाना। हाँ शन्नू, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमारी शादी पक्की हो गई है और हम शादी करने गांव ही आ रहे हैं। एक बार फेरे पड़ जाने दो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारेंगे हम। यहाँ तुम चंद पैसों के लिए हमारी जान खा रही हो। देखना, 9 लाख का हार पहन के शादी करेंगे हम। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कली, तुम्हारी डींगे ना हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। खैर, हम तुम्हें भिलाई का नया नंबर दे रहे हैं, उसे लिखो और उसमें पैसे डाल देना। हाँ रुको, लिखते हैं। बोलो। 999 हाँ लिख लिया नंबर, संभाल कर रख देंगे और तुम थोड़ा इंतजार और करो। हमने कहा है बिलाई मुलाई के पैसे दे देंगे। चलो फोन रखो और हमें परेशान मत करो। बाय। कली जी। जी नौकरानी जी। वो मालकिन ने आपको खानदानी हार लेकर आने बोला है। ठीक है। ये नंबर कैसा है? अब बेकार नंबर है, फेंक दीजिए। वो पार्लर वाली का है, अभी लिखा था हमने। पहले कली जी ने कहा था कि दर्जी का फोन था, अब पार्लर वाली। लाइए हम ही फेंक देते। चलिए चलते हैं। जी बस वो मालकिन ने डायरी मंगवाई थी, वो ले लेते हैं। हाँ लिख लिया नंबर, संभाल कर रख देंगे और तुम थोड़ा इंतजार करो। कली जी ने हमारे सामने ये नंबर लिखा और फिर फेंक दिया। कोई कली जी को परेशान कर रहा है क्या? वो नंबर देखकर घबराई हुई भी लग रही थी। अब कली जी, हमें ना बाकी कमरों की भी सफाई करनी है, तो हम वो जाकर कर देते हैं। आप हार लेकर जा रही हैं ना, तो मालकिन को ये डायरी भी दे दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है।
एक बार फोन करके देखते हैं, आखिरकार पता तो चले कौन है जो कली जी को परेशान कर रहा है। अरे अभी कौन फोन कर रहा है? अरे यार, रिंग तो बज रही है पर फोन क्यों नहीं उठा रहा है कोई। हेलो नौकरानी जी। जी वो आपको दादी सास जी बुला रही हैं, गाड़ी में सामान रखवाना था। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। जी। वैसे आप कुछ छुपा रही थी क्या? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं छुपा रहे। हम क्यों छुपाएंगे? आप चलिए, हम आते हैं। जी ठीक है। हेलो हेलो। लगता है फोन कट हो गया। क्या छुपा रही हो सुजाता? हाँ हाँ बोलो सुजाता, क्या छुपा रही हो तुम? भाभी आप ये क्या कह रही? मैं ये कहना चाहती हूँ सुजाता, पता नहीं क्यों कल रात से मुझे तुम पर शक सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ तो छुपा रही हो। भाभी वो क्या है ना, जिंदगी में जब इंसान ऐसे खाली बैठा होता है ना बहुत समय तक, तो उसके दिमाग में ऐसे फालतू के जासूसी ख्याल आते रहते हैं। अब क्या ही करे सुजाता, सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है ना। दो दो बहुओं का सुख, दोनों को संभालने की जिम्मेदारी, दोनों की सेवा की ऐश। एक बहू पैर दबाए और दूसरी गला। अब भाभी आपके चेहरे पर, आपके फेस पे कुछ लगा है, लाइए हम साफ कर दें। कहाँ? हाँ लाइए, एक मिनट। हाँ हो गया। हाँ। ये तुमने क्या किया सुजाता? जिन्हें दूसरों पर हंसने का शौक होता है ना भाभी, उनका यही हाल होना चाहिए। सुजाता तुम आइंदा से हमारे मुन्ना का कभी मजाक मत बनाइएगा, वरना इससे भी बुरा हाल होगा आपका। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मालकिन, वो हम सामान नीचे ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, ये सब सामान नीचे ले जाओ। किलो भर खाती हो और काम के वक्त नाजुक कली बन जाती हो। उठाओ ढंग से। ये झोला भी ले जाओ। शकुन का सामान भी सब गिरा दिया तुमने। तुमसे एक काम नहीं होता है। माफ कीजिएगा मालकिन, हम अभी उठा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद उठा लेंगे। शगुन की सुपारी तक तुमने गिरा दी।
ये क्या है? ये हमारी शादी की आधी फटी हुई फोटो यहाँ क्या कर रही है? प्रभा, सुजाता, कविता, क्या हुआ बुआ? ये क्या है? ये फोटो तो हम फेंकने वाले थे, दादी सास के हाथ कैसे लगी? क्या है बोलो? बुआ, ये राधिका की शादी की फोटो है। वो तो हमें भी दिख रही है, लेकिन इसके पीछे क्या है? ये पीछे हॉल की फोटो है, तो क्या इस गेंदा फूल की शादी इसी घर में हुई थी? जी, अगर आपको ये तस्वीर मिल ही गई है तो इसका मतलब ये भोलेनाथ का संकेत है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आपको सच्चाई का पता चले। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जी, यही सच कि नौकरानी जी को ये सब लोग बहुत मानते हैं ना, तो इनकी शादी की जिम्मेदारी भी इन्हीं सब ने ली थी। तुम्हें पता था ये? जी दादी सास जी। हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं, आपका बीपी ना बढ़ जाए। आप तो जानती है ना कि आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी हमारे लिए और कुछ नहीं है। कुछ ज्यादा ही ठाट है इस नौकरानी के। अब चलो, सामान नीचे लेकर आओ। माफ कीजिएगा, कल रात को दादी सास जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उनका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, उनकी सांसें उखड़ रही थी, तो इसलिए हमें बात घुमानी पड़ी। हमें अपना हर एक कदम बहुत ध्यान से लेना होगा। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी शादी की फोटो आपके कमरे में क्या कर रही है? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है राधिका जी। शायद कोई चूहा लाया होगा, उसने यहाँ लाके कुतर दी होगी। लगता है किसी हट्टे कट्टे चूहे ने ये कुतर दिया। क्यों कली बिटिया? शायद। अब जो हुआ सो हुआ, गांव चलने की तैयारी करो। जी बू। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमेशा हर काम सलीके से और सही तरीके से करते हैं ना। क्या फायदा है? मेरी जिंदगी सही से नहीं चल रही यहाँ पे। कपड़े सही सलीके से रख के क्या ही मिलने वाला है मुझे? दिव्यम जी, आप ना भोलेनाथ पर भरोसा रखिए प्लीज। हाँ, भोलेनाथ पर भरोसा रखिए दिव्यम जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वाला ज्ञान मत देना मुझे। तुम सब लोगों के नाटक ने मिलकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है और कुछ ठीक नहीं हो रहा, और यही सच है। दिव्यम जी, अगर मन में ठान ले और सच्ची निष्ठा से कुछ भी काम करे ना, तो सब कुछ सही किया जा सकता है। फिर चाहे वो कपड़े हो या जिंदगी। देखिए, जब कपड़े फट जाते हैं तो उन्हें सिलवा लिया जाता है,
गंदे हो जाएं तो धो लिया जाता है और जब उनमें सिलवटें पड़ जाए ना तो प्रेस कर लिया जाता है। वैसे ही जिंदगी में कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न आए, ऐसा लगे कि जिंदगी खराब हो गई है, अगर हमारा मन सच्चा हो ना तो भगवान हमें अपनी जिंदगी को सही करने का एक मौका जरूर देते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, भगवान की कृपा से ना सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे ना पता नहीं राधिका, ये जो ज्ञान के इतने बड़े बड़े मोती जो तुम बांट रही हो ना, ये तुम्हारी पॉजिटिविटी है, तुम्हारी बेवकूफी, जो भी है थोड़े वक्त में तो पता चल ही जाएगा। हमने दिव्यम जी को भरोसा दिलाने के लिए ये सब बोल तो दिया, पर सच बात तो ये है कि अंदर से तो हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। थैंक यू भोलेनाथ, हमारे मन में डर आया और आप हमारे सामने आ गए। हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।